नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले काफी समय से एक के बाद एक चुनावी जीत हासिल कर रही भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी राजनीति के केंद्र यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में इस पराजय को बहुत ही गंभीरता से लिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि इस हार की आंच उनकी कुर्सी तक भी पहुंचने लगी है। भाजपा की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसे जीतने के लिए न खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट को चुनाव अभियान में झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है वो स्टार प्रचारक और आपको क्या लगता है कि भाजपा इस उपचुनाव में कितनी सीट जीतेगी और ये नेता कितने सफल होंगे भाजपा का अभियान पूरा करने में। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसमें सबसे पहला नाम है भाजपा के स्टार प्रचारकों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इन्होंने कह भी दिया है कि हम 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा के प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री ही हैं, योगी आदित्यनाथ ही हैं, तो पहला नाम उनका ही आता है। इसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। इसका एक किस्म से समझिए कि ब्रांड है पिछड़े समाज को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हालांकि इनके संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छे नहीं हैं। कुर्सी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में खींचतान चलती रहती है, लेकिन अब उपचुनाव में उन्होंने भी पूरी तरह से मजबूती से पार्टी का साथ देने का फैसला किया हुआ है। तो ये है दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक। तीसरा नाम आता है ब्रजेश पाठक का, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो कहने को तो ब्राह्मण समाज का चेहरा है, लेकिन कोई खास लोकप्रिय है नहीं ये ब्राह्मण समाज में। योगी से भी इनका अच्छी बनती नहीं है, उनके भी विश्वास पात्र नहीं है। इन्हें भी केशव प्रसाद मौर्य के गुट का ही माना जा रहा है। तो ये भी लेकिन स्टार प्रचारक हैं, प्रचार करेंगे उपचुनाव में। अगले हैं संजीव बालियान, जो कि पश्चिम यूपी के बड़े नेता हैं, प्रभावशाली हैं। हालांकि ये पिछला लोकसभा चुनाव खुद हार गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी इस चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगामी उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का। अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये एनडीए में शामिल हुए हैं। इनका नाम है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में काफी प्रभावी हैं और निश्चित रूप से कोई कुछ भी कहे, सच है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी को ठीक लोकसभा चुनाव के पहले धोखा दिया, लेकिन आज भी ये जाट समाज के सबसे बड़े नेता हैं प्रदेश में। तो पश्चिमी यूपी की सीटों पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। अगले हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि वैसे तो पिछड़े वर्ग के हक की बात करने के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेट पर उनके बहुत ही बेहतरीन भाषण आज भी वायरल होते रहते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तब से उनकी आवाज दब सी गई है। पिछड़ों के हक की बात करने वाले खुद को अब साबित करने में लगे हुए हैं। इनके ऊपर दबाव है कि वो अपने को साबित करें, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में इनके बेटे भी चुनाव हार गए थे। योगी को ये पसंद नहीं करते हैं, योगी से इनका संबंध अच्छा नहीं बताया जाता है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि गुजरात लॉबी के साथ इनकी घनिष्ठता बताई जाती है। दिल्ली से इन्हें ताकत मिलती है। अगले हैं संजय निषाद,
जिनकी पार्टी है निषाद पार्टी, ये भी भाजपा के नहीं है, एनडीए का हिस्सा है। निषादों के सबसे बड़े नेता किसी वक्त माने जाते थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि अब वो निषादों के सर्वमान्य नेता नहीं रहे हैं और इनके बेटे प्रवीण निषाद चुनाव हार गए थे। इन्हें भी खुद को साबित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनके संबंध भी अच्छे नहीं बताए जाते। एनडीए की ही अगली नेता है अनुप्रिया पटेल, जो कि निश्चित रूप से आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो आज कुर्मी समाज के प्रदेश में सबसे बड़ी नेता हैं। और कुर्मी समाज पिछले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया है, उसके पहले के भी चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार बनवाने में। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री भी हैं, कुर्मी समाज की बड़ी नेता हैं। योगी से इनकी अनबन रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में मिलने वाली हार के बाद ये सार्वजनिक मंच से प्रदेश सरकार के कामकाज की आलोचना करती हुई देखी गई हैं। इसके अलावा अगले हैं प्रवीण पटेल, जो कि फूलपुर के सांसद हैं। इसके पहले ये विधायक थे, फूलपुर की विधानसभा सीट के इन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा का इन्हें टिकट दिया गया था और अब ये सांसद बन चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य के साथ, लेकिन आखिरकार इन्हें जीत हासिल हुई। इसीलिए अब फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें इन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं और फूलपुर जिताने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से इनकी होगी। अगले हैं अतुल गर्ग, जो कि गाजियाबाद के सांसद हैं। पहले ये गाजियाबाद की जो सदर सीट है उसके विधायक थे और वीके सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनका टिकट काट के अतुल गर्ग को टिकट दिया गया था और इन्होंने चुनाव जीता है। अब इनकी जो सीट खाली हुई है विधायक वाली, उसी पर इन्हें चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी की मदद करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा सतीश कुमार गौतम, जो कि अलीगढ़ लोकसभा से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार चुनाव जीता है, खैर विधानसभा सीट को ये प्रभावित करेंगे। अगले हैं अनूप वाल्मीकि, जो कि हाथरस से सांसद हैं। यही खैर विधानसभा सीट के विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं तो इस्तीफा दिया है और इस सीट पर ये काफी प्रभावशाली रहेंगे भाजपा के चुनाव अभियान में। अगले हैं भूपेंद्र चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, पश्चिमी यूपी में प्रभावशाली हैं। अगले हैं स्टार प्रचारकों में अनिल राजभर। अनिल राजभर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शिवपुर के विधायक हैं ये, और इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को यहां पर चुनाव में हराया था, तब ये विधायक बने थे। तो ये भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। अगले हैं आशीष पटेल, जो कि पति हैं अनुप्रिया पटेल के, योगी की कैबिनेट में मंत्री हैं और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके बाद नाम आता है स्वतंत्र देव सिंह का, जो कि योगी कैबिनेट में ये भी मंत्री हैं, कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। आपको इनके बारे में खास बात बताऊं कि इनके बचपन का नाम कांग्रेस सिंह था। जी हां, कांग्रेस सिंह था और जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो इन्होंने अपना नाम बदला और स्वतंत्र देव सिंह के नाम से आज हम इन्हें जानते हैं। इसके अलावा अगले हैं गिरीश यादव, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। जौनपुर में कुछ ही दिनों पहले एक पत्रकार पर भड़क गए थे और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, काफ़ी आलोचना भी हुई थी, तो ये भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। अगले हैं सूर्य प्रताप शाही, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, कुशीनगर की कसिया सीट से ये विधायक हैं। काफ़ी कठिन परिस्थितियों में भी ये अपनी सीट जीतते रहे हैं, भाजपा के मजबूत नेता माने जाते हैं, तो ये भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। अगले हैं जयवीर सिंह, जो कि मैनपुरी सदर के विधायक हैं। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में ये डिम्पल यादव के खिलाफ लड़े थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी ये मैनपुरी सदर के विधायक हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से ये भाजपा के टिकट पर जीते हैं, तो कुछ लोकप्रिय तो जरूर ही होंगे अपने क्षेत्र में, मंत्री भी हैं। अगले हैं जसवंत सैनी, जो कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो ये है भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई नाम छूट गया है, वो भी शामिल होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको क्या लगता है
10 में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी और समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। मैं अपना आकलन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।